IMF का जायजा मिशन कल पाकिस्तान आ रहा है। 15 रोज़ का क़याम है, अहम मुलाकातें होंगी और पाकिस्तानी हुक्काम भी इसकी कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। इम्तियाज़ साहब, जायजा मिशन कल आ रहा है, क्या मज़ीद मुतालबात और ख्वाहिशात हमारे सामने रखी जाएंगी? देखिए, मैं भी हुकूमत की तरह बहुत पुरुम्मीद हूँ। उसकी वजह है कि इकनॉमी की सूरत हाल हो या सियासी सूरत हाल हो, उस तरह का माहौल अब पाकिस्तान में नहीं है। उस वक्त था, जो इससे पहले जो सेकंड उनसे राउंड हुआ था शहबाज शरीफ साहब के दौर में, उस तरह से बहुत बेहतर माहौल जब डिफ़ॉल्ट होने वाला था। जी बिल्कुल, बहुत उससे बेहतर है। और ये तो ज़ाहिर है कि एक ज़मनी वो है, हमारी जो इमदाद है उसमें जो 3 किस्तें हमें मिलनी है। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि इस हवाले से, क्योंकि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी बेहतर है और लीडरशिप के दरमियान भी एक मामलात हैं। अब वो PTI के चेयरमैन के हवाले से कोई बात हो सकती है, तो उस वक्त जब ये मामला चल रहे थे, जब बहुत ज़्यादा शदीद सूरत हाल थी जो आज के मुकाबले में, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा होपफुल है। और हमें, लेकिन जैसे ख़ुद नवाज़ शरीफ ने कहा और दूसरे लीडरान साहिबान कहते हैं, अब हमें IMF से निकलने के ऊपर बात करनी चाहिए कि ये देखें, बात चीज़ ऐसी शुमाला होती हैं कि जब IMF से आपका पास एग्रीमेंट है, आप उसको दरमियान में नहीं छोड़ सकते। PTI की गवर्नमेंट ने दरमियान में छोड़ा और उसको ब्रीच किया, उसकी वजह से पाबंदियाँ सख्त हुई, वो भुगतना पड़ा केयरटेकर उसको, जो PDM गवर्नमेंट थी। और PDM गवर्नमेंट को भी लास्ट मोमेंट में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, अब उसका फॉलो अप है ये सारे आगे आके। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, लेकिन अब IMF से निकलने वाली बात कि हम IMF से आगे कैसे निकलें, उसके लिए हमें बैठ के प्लानिंग होनी चाहिए। जो कि आपको याद है, बीच में जो अभी एक तरह से हमें कूल नज़र आ रहा है मामला, ऐसा नहीं है, वो इसराइल वार की वजह से ये सारी सूरत हाल है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से एक चीज़ आपने देखा था बिज़नेस कम्युनिटी में आई थी और उसको बाज़ लोगों ने क्रिटिक होकर भी देखा था और क्रिटिसाइज़ भी किया था कि हमें किस किस तरह से किस किस मद में हमें सपोर्ट हो सकती है और होगी। तो वो सारी चीज़ें एक मौजूद हैं। इसराइल का वाला मामला आया, 1-2 मामला तो उसकी वजह से होगा, और ये अफ़गानियों का एक है कि जी यहाँ से जा रहे हैं, तो वो भी एक ज़ाहिर के गैप आएगा। उस गैप को फिल करने के लिए अब देखते हैं कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी क्या करती है। या हाथ पे हाथ धरे रख कर किसी हुकूमत की रियायती पॉलिसी की होती है, भाई आपको जो जगह खाली हो रही है उसको फिल करें आगे जाके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत होपफुल है कि IMF से, क्योंकि माहिदा आपने कंप्लीट करना है, बीच में आप छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी भी बैंक से आप 20 साल का हाउसिंग लोन लेते हैं या 6 या 7 साल का अपना गाड़ी का कोई लोन लेते हैं, अगर आप दरमियान में छोड़ना भी चाहें तो वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो हमारा एग्रीमेंट आपके साथ हुआ है वो देना उतना ही है आपने, वो लेने के देने पड़ जाते हैं। लेने के देने बस एक तरीका होता है कि आप एग्रीमेंट ब्रीच करें किसी तरह से, फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मामला हो, बस उसके अलावा तीसरा तो हल नहीं।